फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। आज एक प्रीवियस ईयर का जुलाई 2019 का एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम करेंगे। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन में, इफ 52272 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू आर की पावर 4। ठीक है, क्या कहा है, आगे कहा है पी क्यू आर प्राइम नंबर्स। पी क्यू आर जो है आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहले हमें जानना होगा प्राइम नंबर्स और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिन संख्याओं या नंबर्स का सिर्फ और सिर्फ या तो वही नंबर गुणनखंड या फैक्टर होता है या फिर 1 होता है। मतलब जैसे आपके पास 2 है, 2 को आप क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 2। तो इस 2 को आप 1 इंटू 2 ही लिख सकते हो, या तो इसको आप खुद लिख सकते हो जो कि ये खुद है, या फिर 1। मतलब इस नंबर के 1 और 2 के अलावा कोई तीसरा फैक्टर नहीं है, कोई तीसरा गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड या फैक्टर मतलब जिन नंबर्स को गुणा करके ये वापस आ जाए। ठीक है, तो इसके फैक्टर कौन है, 1 2। तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स या गुणनखंड सिर्फ वो खुद होते हैं और 1 होता है, वो आपके प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे आपका 3 के गुणनखंड भी क्या होंगे, 1 गुणा 3। 3 या तो वो खुद है, 3 खुद है, या फिर 1 है। अगर आप 4 लेते हो, 4 को 2 इंटू 2 भी आप लिख सकते हो, 1 इंटू 4 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 4 के गुणनखंड वो भी है, 4 का गुणनखंड वो खुद भी है और 1 भी है, लेकिन इन दोनों के अलावा एक तीसरा नंबर है 2, वो भी इसका गुणनखंड है। तो ये क्या है, आपका प्राइम नंबर नहीं है। अब आपने 5 लिया, 5 का गुणनखंड 1 इंटू 5 आप इसे लिख सकते हो। 5 का गुणनखंड 1 और 5, मतलब ऐसे नंबर 1 और 5 ही हैं जिन्हें गुणा करके 5 आपको मिलता है। कोई तीसरा नंबर तो आपको नहीं मिल रहा है, तो 5 क्या है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है। 6 कैसे बन सकता है, 2 इंटू 3 भी बन सकता है, 1 इंटू 6 भी बन सकता है। ठीक है, अब वो खुद भी है और 1 भी है, लेकिन इसके अलावा 2 और 3 भी इसके गुणनखंड या फैक्टर बन रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है कि 1 और उस खुद नंबर के अलावा कोई तीसरा नंबर भी उसका फैक्टर या गुणनखंड बनता है, तो वो नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं होता। जैसे आपने 7 लिया, 7 को भी आप 1 इंटू 7 ही लिख सकते हो, या तो वो खुद है या फिर 1 है, इसके अलावा तीसरा नंबर नहीं है। तो ये होते हैं आपके प्राइम नंबर। तो 7 क्या हुआ, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपके कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7। 9 नहीं होता, क्योंकि 9 के गुणनखंड 1 इंटू 9 और 3 इंटू 3, खुद और 1, लेकिन तीसरा नंबर भी आपके पास है, तो 9 ऐसा नंबर नहीं है। फिर 11 1 इंटू 11 ही इसे आप लिख सकते हो। तो 11 क्या है, आपका प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है। तो पहले आपको इसमें पता होना चाहिए था कि प्राइम नंबर और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब देखो 52272 को ये लिखना है, मतलब इसने कहा है कि 52272 इज इक्वल्स टू पी इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इंटू आर की पावर 4। इसका मतलब है जब इस नंबर को आप गुणा करके लिख रहे हो, इन नंबर्स में गुणा करके, पी क्यू आर वाले नंबर्स में गुणा करके लिख रहे हो, इसका मतलब है इस नंबर के यहाँ पर गुणनखंड या फैक्टर्स किए गए हैं। ठीक है, अब वो कैसे किए जाते हैं, तो गुणनखंड या फैक्टर करने आपको आने चाहिए, अगर नहीं आते हैं तो देख लो। करना है, कोई भी ऐसा छोटा नंबर लेना है जिससे आप इसको डिवाइड कर सको। जैसे हमें इसमें पता है लास्ट में 2 है, जिसमें भी लास्ट में 2 आता है वो 2 से डिवाइड होता है। तो मैंने क्या किया, इस पूरे नंबर को 2 से डिवाइड किया। 2 से जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको यहाँ पर लिखते हैं, और इस नंबर को 2 से डिवाइड कर दो। 2272 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना बचा 1, ऊपर से 2, 2 6 जा 12, ऊपर से 2 आ गया, 2 1 जा 2, ऊपर से 7 आ गया, 2 3 जा 6, कितना बचेगा 1, और ऊपर से 2 आ जाएगा, 2 6 जा 12। तो जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलता है, 2 6 1 3 6। 2 से इस नंबर को डिवाइड करना है, ये नंबर आपको मिला है, और लास्ट में आपका 0 बचना चाहिए। ठीक है, कितना आया, 2 6 1 3 6। अब फिर से क्या करना है, जिस नंबर के एंड में 6 होता है वो भी आपका 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से फिर से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, 2 1 जा 2 3 जा 2 6 जा 2 8 जा, डिवाइड करना आपको आता ही होगा। ठीक है, फिर 2 6 जा 2 5 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 7 जा। सिंपली क्या करना है, इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करो, जो आपको मिलता है वो यहाँ लिख दो।
फिर हमें पता है 2 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर या शेषफल 0 बचना चाहिए। 2 से इस पूरे को डिवाइड कर दिया, ये आपको मिल गया। फिर 2 से इस पूरे को डिवाइड कर दिया, ये मिल गया। फिर 2 से इस पूरे को डिवाइड कर दिया, ये मिल गया। अब देखो इसमें क्या है, लास्ट में 7, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि ये 7 लास्ट में 7 है, तो ये नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा ये किस नंबर से डिवाइड होता है। 2 के बाद क्या नंबर मिलता है आपको, 3 मिलता है। 3 से देखो, 3 से जब भी किसी नंबर को डिवाइड करना होता है तो हम क्या देखते हैं, उन सारे नंबर्स को ऐड कर दो। 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 3 18, कितना आया इन चारों को ऐड करके 18। और जो आपका 18 आया है वो 3 से डिवाइड होता है पूरा का पूरा, 3 6 या 18। तो इसका मतलब है ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अगर आपको चेक करना होता है कि कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सारे नंबर्स को ऐड करके देखो, सबको जोड़ दो। जोड़ने के बाद जो आपको नंबर मिला वो अगर 3 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब हमें पता चला कि ये नंबर 3 से हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 2 6 7, 3 2 6 7, इसको हमने 3 से डिवाइड किया। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। फिर 3 से करके देख लो, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9। फिर 3 से 3 1 जा, 3 2 जा, 3 1 जा। अब देखो 121 मुझे पता है कि 11 से कटता है। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 121 मिलेगा, और 11 1 जा 11, ठीक है। 11 से 11 को मल्टीप्लाई करते हो तो ये मिलता है 11 1 जा 11। तो यहाँ से आपको पता चला कि 2 तो आपका 4 टाइम्स आया, 3 आपका 3 टाइम्स आया, और 11 आपका 2 टाइम्स आया। तो इस नंबर को आप कैसे लिख सकते हो, अब 2 कितनी बार है, 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 3 कितनी बार, 3 बार। 11 कितनी बार है, 2 बार। अब देखो हमने इस नंबर के फैक्टर करने का ये तरीका होता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको फैक्टर्स में इसके लिख लिया, मतलब गुणनखंड में इसको इसके लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में पावर P Q R की पावर दे रखी है 2 2 4, तो उसके हिसाब से हम लिखेंगे। अब 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया, तो 2 के ऊपर 4 लिख देंगे, ठीक है। 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 का मतलब ही होता है 2 को 4 बार गुणा किया है। इंटू 3 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 3 के ऊपर 3 लिख देते हैं। इंटू 11, 11 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 11 के ऊपर 2 लिख देंगे। 11 के ऊपर छोटा सा 2 लिखने का मतलब है 11 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे Q के ऊपर 3 था, सॉरी, ठीक है, Q के ऊपर 3 था, वो क्वेश्चन लिखते हुए गड़बड़ हो गई, ठीक है। अब देखो इसके फैक्टर क्वेश्चन में क्या दिए हैं, ये दिए हैं, क्या दिए हैं, P का स्क्वायर, Q का क्यूब और R की पावर 4, ठीक है। अब देखो और हमारे अकॉर्डिंग ये आए हैं, तो क्वेश्चन में ये दिए, हमारे हिसाब से ये आए हैं, तो दोनों क्या होंगे, बराबर ही होंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ से पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, देखो 2 इधर किसकी पावर 2 है, P की, तो मतलब P की पावर 2 है, यहाँ 11 की पावर 2 है, तो P की जगह क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए, तभी, क्योंकि यहाँ पर 2 है, उधर भी 2 है, उधर 11 है, इधर P की जगह 11 होना चाहिए, तो P की वैल्यू मिली 11, ठीक है। Q के ऊपर 3 है, 3 के ऊपर 3 है, अगर यहाँ 3 के ऊपर 3 है, यहाँ 3 के यहाँ पर 3 है, तो Q क्या होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था, ठीक है। अब ये 4 किसके ऊपर लिखा है, यहाँ पर 2 के, यहाँ पर R के, तो R की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 2, तभी तो ये पूरी चीज़ इसके बराबर होगी। यहाँ पर आप 2 लिखोगे, यहाँ पर 3 लिखोगे, यहाँ पर 11 लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें पी क्यू आर की वैल्यूज़ पता चल गई, ठीक है। अब हमें पी क्यू आर की वैल्यू पता चल गई, तो हमें उस क्वेश्चन में पूछा है इसकी वैल्यू आपको बतानी है, किसके, 2p प्लस क्यू माइनस आर की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो 2p का मतलब 2 इंटू पी, 2 इंटू पी की वैल्यू 11 प्लस क्यू की वैल्यू 3 माइनस है, फिर माइनस आर की वैल्यू 2, ठीक है। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई पहले 11 से होगी, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस और माइनस से पहले हमेशा मल्टीप्लाई यानी गुणा होती है। 22 प्लस 3 में से 2 गया 1, 22 और 1
23। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा आपको 23 मिलेगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको फैक्टर करने आने चाहिए। फैक्टर करने के बाद आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। इनको ऐसे लिखने के बाद आपको सिर्फ वैल्यू पूछी थी, कंपेयर करना है, तुलना करनी है दोनों साइड, उसके बाद आप इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या FB ग्रुप पे शेयर कर देना। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।